हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं अतुल, प्रथम इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की तरफ से। और आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग कुछ अलग बात करेंगे। आज स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन नहीं होगा। आज डिस्कशन होगा एक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है इक्विटी मार्वल्स। इक्विटी मार्वल्स एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसे हम लोग कई सालों से चला रहे हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स इसके बारे में जानते हैं। कुछ लोगों की क्वेरीज़ है कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन होना चाहिए, डिटेल जानकारी चाहिए। तो सोचा आज इसी पे हम लोग काम करते हैं, इसी पे डिस्कशन करते हैं। कुछ क्वेरीज़ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि व्हाट इज़ इक्विटी मार्वल्स? इक्विटी मार्वल्स क्या है? हम लोगों ने बहुत सुना है इक्विटी मार्वल्स के बारे में, लेकिन इसके बारे में डिटेल जानकारी कहीं पे भी नहीं मिलती है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन सिंपल टर्म्स, इक्विटी का मतलब होता है स्टॉक्स और शेयर्स, और मार्वल का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ जो आपको सरप्राइज़ कर दे, कोई बेहतरीन चीज़। तो इक्विटी मार्वल्स क्या होता है? इन शॉर्ट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको कुछ बेहतरीन स्टॉक्स मिलेंगे जो अपने परफॉर्मेंस के बलबूते पर आपको सरप्राइज़ कर देंगे। सिंपल। तो चलिए जानते हैं कि इक्विटी मार्वल्स क्यों इम्पोर्टेंट है। और इसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा-सा इन्वेस्टिंग के बारे में समझना पड़ेगा कि हम लोग अक्सर इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग्स करते हैं, हर कोई बात करता है सेविंग्स की, इन्वेस्टमेंट्स की। तो एक्चुअली इसकी ज़रूरत क्या होती है? तो ऑब्वियस है, रियल लाइफ में जो अर्निंग्स हम लोग करते हैं और हमारे जो सपने होते हैं या गोल्स होते हैं, उसमें एक गैप होता है। वो गैप फ़ील करने के लिए हमें कुछ एडिशनल सोर्सेज़ की ज़रूरत होती है, कुछ एडिशनल पैसे की ज़रूरत होती है, जो अचीव करने के लिए, जो इन रियल पाने के लिए हमें अपनी अर्निंग्स से कुछ सेव करना पड़ता है, उसे इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके ऊपर इन्वेस्टेड मनी पे हम लोगों को जो बेनिफिट होता है, जो ग्रोथ होती है, उसके बाद हम लोग अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं या एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाइफ में अचीव कर पाते हैं। तो इसके अलग-अलग तरीके हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। एफडी से लेके म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, बहुत सारे तरीके हैं। रियल एस्टेट है, गोल्ड है। बेसिकली हम लोग स्टॉक मार्केट्स के बारे में ही बात करेंगे, बाकी चीज़ों को थोड़ा-सा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट बेसिकली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो उस पे ही फ़ोकस रखेंगे। स्टॉक मार्केट में जो भी आता है, बेसिकली आता है ईज़ी मनी के लिए। क्विक मनी स्टॉक मार्केट को रिप्रेज़ेंट करता है, या फिर स्टॉक मार्केट बोलते ही एक फटाफट पैसा कमाने का तरीका समझ में आता है। बट इट इज़ नॉट अबाउट ट्रेडिंग, इट इज़ अबाउट इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट जो है बेसिकली इन्वेस्टिंग के बारे में होता है। ट्रेडिंग तो एक पार्ट टाइम बिजनेस है, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ट्रेडिंग किया जाता है, लेकिन असल पैसा जो बनता है वो इन्वेस्टिंग में बनता है। तो स्टॉक्स में हम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स मिलते हैं, रिस्क बहुत कम होता है अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा हो। तो स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में काम करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन वाकई में सही है, तो आपको अच्छा रिटर्न कमाने से कोई नहीं रोक पाएगा। बात करते हैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना कितना सेफ होता है। बहुत सारे लोगों को स्टॉक मार्केट मतलब रिस्क, वही समझ में आता है। लेकिन जो रिस्क होता है वो ट्रेडिंग जर्नी में होता है। इन्वेस्टिंग में रिस्क बहुत ही कम होता है, रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका स्टॉक सिलेक्शन। अब हम लोग जब इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो
कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट क्लास नहीं है, एसेट क्लास नहीं है, जिसमें रिस्क नहीं है। कोई सेफ एसेट क्लास होना ये सिर्फ़ एक हाइपोथेटिकल टर्म है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें कोई रिस्क ना हो। कोई भी एसेट क्लास दुनिया में जितने भी इन्वेस्टिंग के एसेट्स के क्लासेस हैं, एफडी से लेके बॉन्ड से लेके स्टॉक मार्केट तक, रियल एस्टेट से लेके गोल्ड तक, हर एक चीज़ में अपना एक अलग रिस्क होता है। हर एक एसेट क्लास में अलग तरीके का रिस्क होता है। अब रिटर्न्स की अगर बात करेंगे तो स्टॉक्स जो होते हैं, समझा जाता है कि स्टॉक्स में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा तो वो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करता है, सारे एसेट क्लासेस अगर आप कंपेयर करेंगे। तो आप कंपेयर करेंगे रियल एस्टेट से, आप कंपेयर करेंगे गोल्ड से, आप कंपेयर करेंगे बॉन्ड से, कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड से, तो हर एक इन्वेस्टमेंट क्लास से, एसेट क्लास से स्टॉक्स में आपको बेहतरीन रिटर्न्स मिलते हैं, हायर रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन टेन्योर आपका लॉन्गर होना चाहिए। स्टॉक्स हमेशा सेफ होते हैं। सिलेक्शन आपका कुछ अच्छे पैरामीटर्स पे होना चाहिए, फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस पे आपकी थोड़ी-सी ग्रिप होनी चाहिए, ताकि आप गलत टाइम पे स्टॉक्स में एंट्री ना लें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें समझना ज़रूरी होता है। अब लोग बात करते हैं कि एनालिसिस से सच में कुछ मदद मिलती है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो सिर्फ यही पता होता है कि कोई न्यूज़ है तो स्टॉक चलेगा, कोई न्यूज़ नहीं है तो स्टॉक नहीं चलेगा। सडनली वॉलेटिलिटी में मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है तो स्टॉक्स भी उसके साथ-साथ ऊपर-नीचे होते हैं। तो 99% इन्वेस्टर ऐसे होते हैं कि जिनको एनालिसिस का नॉलेज नहीं होता है, वो सिर्फ एक कहीं सुनी बातों पे सोच के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर रिस्क जनरेट हो जाता है। अब एनालिसिस कितना हेल्पफुल होता है? तो एनालिसिस के नॉर्मली 2 तरीके होते हैं। एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है, दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस हमें हेल्प करता है कंपनी के बारे में समझने के लिए। कंपनी के प्रमोटर्स कौन हैं, उनका माइंडसेट क्या है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है। बेसिकली परफॉर्मेंस के लिए तो उनके बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, बाकी बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस में स्टडी की जाती है और उसके ऊपर डिसाइड होता है कि कंपनी वाक़ई में सेफ़ है या सिर्फ़ एक हाइप है। दूसरी चीज़ है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस आपको प्राइस मूवमेंट समझने में हेल्प मदद करता है और बेसिकली स्टॉक प्राइस जो होता है किसी भी कंपनी का, वो एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, तो आपको एक अंदाज़ा आ जाता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस मूवमेंट किस तरह से रहने वाला है। क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के, कुछ डिफाइंड रूल्स है जो सालों से जो लोग स्टडी करते हैं उन्होंने डेवलप किए होता है एक्सपीरियंस के बेस पे। तो उन रूल्स के हिसाब से कुछ सर्टेन पैरामीटर्स पे आगे का प्राइस मोमेंटम जो होता है वो डिसाइड होता है। एंट्री एग्जिट का टाइमिंग आपको परफेक्टली कैच करने के लिए मदद करता है टेक्निकल एनालिसिस। तो दोनों तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस अपनी अपनी जगह पे सही है, अपनी अपनी जगह पे वो अलग है और दोनों की मदद होती है स्टॉक सिलेक्शन में। और अगर दोनों की मदद लेके आप स्टॉक सिलेक्शन करेंगे तो आपको रिस्क नहीं होगा। और एक सवाल आता है, लेकिन मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर क्या करेंगे? अब हर कोई एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता है हर एक फील्ड में, अपना अपना एक्सपर्टीज़ अलग अलग फील्ड में होता है। और जब स्टॉक मार्केट की बात आती है तो हर कोई इतना टाइम नहीं दे पाता है कि सब कुछ मॉनिटर करे, स्टॉक ढूँढे, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करे, उसका टेक्निकल एनालिसिस करे, उसको ट्रैक करे, महीनों तक ट्रैक करे और फिर एक सर्टेन एंट्री पॉइंट का वेट करे,
सर्टेन एंट्री पॉइंट आने के बाद उसमें एंट्री करके फिर वो इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाएँ। ये सब करने के लिए ना तो टाइम होता है और ना ही उतनी एक्सपर्टीज़ होती है। इसके लिए बहुत सारा रिसर्च चाहिए होता है, बहुत सारा डेटा एनालाइज़ करना पड़ता है, उसमें से एक अच्छी कंपनी ढूँढना, बहुत सारी फंडामेंटली बैड कंपनीज़ को, फंडामेंटली खराब कंपनीज़ को लिस्ट में से हटा के किसी अच्छी कंपनी पे फ़ोकस रखना, उसको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस से कंटिन्यूअस महीनों तक, सालों तक ट्रैक करना, उसके बारे में जो भी डेटा आता है उसको एनालाइज़ करना और उसके बाद डिसीजन लेना कि इस स्टॉक में बाइंग करना है या नहीं करना है। ये देखने सुनने में तो बहुत ईज़ी लगता है, लेकिन एक्चुअली ये एक बहुत ही क्रिटिकल जॉब होता है। इट इज़ लाइक टू बी और नॉट टू बी, मतलब इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, ये डिसाइड करना बहुत ही क्रिटिकल होता है और इसके लिए टाइम देना सच में हर किसी के बस में नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ऑफ़र करते हैं? तो हम लोग ऑफ़र करते हैं इक्विटी मार्वल्स। इक्विटी मार्वल्स एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हर किसी के लिए सूटेबल है। आप छोटे इन्वेस्टर हो, मिड साइज़ के इन्वेस्टर हो, बहुत बड़े इन्वेस्टर हो या बहुत बड़े शार्क टाइप के इन्वेस्टर हो, कोई भी हो। स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इक्विटी मार्वल्स आपके लिए है। इक्विटी मार्वल्स इंडिया की जितने भी इक्विटी एडवाइजरी सर्विसेज हैं, उनमें से एक प्रोडक्ट है, लेकिन इक्विटी मार्वल्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट। इक्विटी एडवाइजरी सर्विसेज तो बहुत सारी है, इक्विटी मार्वल्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, क्योंकि परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो इक्विटी मार्वल्स का परफॉर्मेंस हर इक्विटी एडवाइजरी को पीछे छोड़ देता है परफॉर्मेंस के बारे में। इक्विटी मार्वल्स डिलीवर्स 100% परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। तो ये एक हैंड होल्डिंग टाइप का एक वेल्थ क्रिएशन का जर्नी होता है। यहाँ पे हम लोग आपको पूरे तरीके से गाइड करते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ़ हमारे इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करना है और इन्वेस्ट करते जाना है। तो इसके बारे में और थोड़ा-सा डिटेल में जानकारी लेते हैं कि ये सब कैसे होता है। हम लोग हर महीने 500 से भी ज़्यादा स्टॉक्स स्कैन करते हैं, जिसमें निफ्टी 500 के स्टॉक्स होते हैं, उसके बाहर के भी स्टॉक्स होते हैं, जो पॉसिबली अ, फ्यूचर क्लाइंट होते हैं जो निफ्टी 500 में एंट्री कर सकते हैं, इस टाइप के स्टॉक होते हैं। ये जो स्कैनिंग होता है ये एक ब्रॉड बेस्ड स्कैनिंग होता है। बहुत सारे पैरामीटर्स पे स्कैनिंग किया जाता है। स्कैन करने के बाद इन 500 या 500 से भी ज़्यादा स्टॉक्स में से कुछ कुछ गिने-चुने स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में जगह बना लेते हैं। फिर उसे हम लोग ट्रैक करते हैं। ये बहुत सारा बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। महीनों तक ये चलता है। इसे हम लोग ट्रैक करते हैं। कंटिन्यूअस हमारे रडार पे ये स्टॉक्स होते हैं। उनके बारे में सारे अपडेट्स हम लोग चेक करते हैं और इनके फंडामेंटल्स हर तरीके से चेक होते हैं। बैलेंस शीट्स चेक होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स चेक होते हैं, इनका कैश फ्लो चेक होता है। बहुत सारे मैक्रोज़, माइक्रोज़ जो सेक्टर में कंपनी काम करती है, उस सेक्टर के बारे में एनालिसिस होता है, इंडस्ट्री के बारे में एनालिसिस होता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेक की जाती है। बेसिकली हम लोग टॉप डाउन अप्रोच यहाँ पे एनालिसिस में अप्लाई करते हैं। तो टॉप डाउन अप्रोच में बेसिकली होता है कि ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके का लग रहा है। उसके बाद एक पर्टिकुलर सेक्टर का ग्रोथ हमें किस तरीके से दिखता है। उस सेक्टर में बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले स्टॉक्स कौन-कौन से हैं, उसमें से भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक कौन-कौन से हैं। इस तरीके से एक टॉप डाउन अप्रोच
हम लोग लेके चलते हैं और उसके बाद फंडामेंटल्स चेक करने के बाद फिर टेक्निकल एनालिसिस पे हम लोग जाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस बाद में आता है। फंडामेंटल एनालिसिस पे एक बार कंपनी डिसाइड हो गई, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस डिसाइड होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग प्राइस चार्ट देखते हैं, प्राइस मूवमेंट देखते हैं, लगातार देखते हैं 15-20 साल पुराना जो भी डेटा अवेलेबल होगा कंपनी का, वो पूरा डेटा चार्ट पे दिखाई देता है। तो उसका एनालिसिस होता है लॉन्ग टर्म पे, 15-20 सालों का इसका प्राइस मूवमेंट किस तरीके से है, यहाँ पे ग्रोथ के कितने चांसेस हैं, वो सब डिसाइड होता है, वो सब देखा जाता है। इतना पीछे का डेटा जो होता है, इतना पास्ट का डेटा जो होता है, वो देखने से हमें मदद मिलती है कि स्टॉक का बिहेवियर अलग-अलग तरीके से होता है, अलग-अलग पीरियड्स में, अलग-अलग इवेंट्स में ये किस तरीके से बिहेव करता है, कितना वोलेटाइल है, वो सब समझ में आता है। उसके बाद फिर स्टॉक्स और शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं। जो स्टॉक ब्रेकआउट्स के आसपास है या ब्रेकआउट लेने के लिए रेडी है, वो स्टॉक्स हमारी लिस्ट में आगे आते हैं। और एक बार स्टॉक ब्रेकआउट ले लेता है एट अ सर्टेन प्राइस पॉइंट, फिर वो स्टॉक हमारी फाइनल लिस्ट में आ जाता है। उसका एक डिटेल रिसर्च रिपोर्ट बनता है और वो स्टॉक विथ मिनिमल रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड आपको भेजा जाता है। ओके, तो ये जो डिटेल रिसर्च रिपोर्ट होता है, ये डिटेल रिसर्च रिपोर्ट जो बनता है, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल लैंग्वेज जो होता है या फिर बहुत ज़्यादा एनालिटिकल लैंग्वेज जो होता है, उस तरीके से नहीं होगा। ये बहुत ही सिंपल रखा जाता है, ईज़ी टू अंडरस्टैंड होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये क्रिटिकल चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। एक लेमैन जो होता है, उसके लिए हम लोग रिपोर्ट बना रहे हैं। एक न्यूकमर जो है स्टॉक मार्केट में, उसके लिए हम लोग रिपोर्ट बना रहे हैं। एक नए इन्वेस्टर के लिए ये कॉम्प्लेक्स जो एक लैंग्वेज होती है, ये काम की नहीं होती है, क्योंकि वो बेसिकली एक्सपर्ट नहीं है, वो न्यूकमर है। तो उनको समझ में आए, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, रिटायर्ड लोग होते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट के लिए इक्विटी मार्वल्स बेस्ट है। तो उनको समझ में आना चाहिए। इस लैंग्वेज में हम लोग ये रिपोर्ट बनाते हैं और ये रिसर्च रिपोर्ट आपको भेजा जाता है व्हाट्सएप या ईमेल पे। इसमें एक क्लियर एंट्री पॉइंट होता है, एक एक्सपेक्टेड टारगेट होता है कि किस टारगेट का हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। ड्यूरेशन होता है कि ये बेसिकली कितने ड्यूरेशन में अचीव होने का चांस है। उसके साथ-साथ स्टॉप लॉस भी दिया जाता है और ये सब आपको आपके फिंगर टिप्स पे मिल जाता है ऑन व्हाट्सएप और ईमेल। आपको सिर्फ वो रिपोर्ट खोलना है, उसमें सब कुछ आपको अवेलेबल होता है। फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी का, पिछले कुछ सालों का डेटा जो हम लोगों ने स्कैन किया है, उसके ऊपर बेस्ड उसका टेक्निकल एनालिसिस, हमारा एक रीडिंग स्टॉक के बारे में और पर्टिकुलर एंट्री पॉइंट्स, स्टॉप लॉस, एक्सपेक्टेड टारगेट, एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन, सब कुछ आपको एक रिपोर्ट में मिल जाता है। तो उसके बाद क्या है? मतलब इसमें नया क्या है? इसमें नया कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग यही काम करते हैं। बहुत सारे लोग आपको रैंडमली व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजते रहते हैं कि इसका फंडामेंटल इम्प्रूव हो गया है, इसको बाय करो। 2 दिन के बाद वही बोलेंगे कि नहीं, अभी इसको एग्ज़िट करो क्योंकि न्यूज़ ख़राब आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें उनमें नहीं पड़ना है। तो हम लोग नया कुछ नहीं करते हैं। जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, वही हम लोग करते हैं। जो हमारा अप्रोच है, जिस अप्रोच से हम लोग आपको बेस्ट स्टॉक ढूँढ के देते हैं, जो कि हमारे लिए वो एक जेम होता है, जिसे हम लोग अपने हाथों से तराशते हैं, अपने हाथों से ढूँढते हैं। तो उस तरीके से हम लोग बहुत ही केयरफुली आपको स्टॉक सेलेक्ट करके देते हैं। वो हमारा अप्रोच जो है, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जो रिसर्च रिपोर्ट बनती है, बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट होता है। और
उस तरीके का रिसर्च रिपोर्ट इतने सिंपल लैंग्वेज में इंक्लूडिंग फंडामेंटल्स, इंक्लूडिंग टेक्निकल्स, बहुत ही मुश्किल से आपको मिलेगा कहीं पे भी। इसका सक्सेस रेशियो जो है इक्विटी मार्वल्स का बहुत ही बेहतरीन है। ये ऑलमोस्ट 100% सक्सेस रेशियो है। यहाँ पे हार्डली एक आध स्टॉक फेल हुआ होगा जो इक्विटी मार्वल्स के तरीके से नहीं चला है। उसमें भी लॉस नहीं हुआ है, किसी भी स्टॉक में आज तक लॉस तो बुक नहीं किया गया है। हाँ, कहीं पे टारगेट्स अचीव होना थोड़ा डिले हो सकता है, कहीं पे मोमेंटम थोड़ा स्लो हो सकता है, कहीं पे स्टॉक का मोमेंटम बहुत महीनों तक एक ही जगह पे हो सकता है, मतलब स्टॉक प्राइस पॉइंट पे स्टक हो जाता है, वहाँ से मोमेंटम मिलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे तो मार्केट भी थोड़ा-सा एबनॉर्मल है। यहाँ पे सर्टेनिटी कुछ भी नहीं है। आज पूरा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बहुत ही अलग तरीके से डेवलप हो रहा है। तो ऐसे समय में भी इक्विटी मार्वल्स अगर 100% सक्सेस रेशियो के साथ आपको बेहतरीन रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है, इसका मतलब है कि स्टॉक सिलेक्शन हमारा बहुत ही सही है और इस पे हम लोग सच में काम करते हैं। तो उसके बाद बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि सब सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे, बहुत सारे टारगेट्स भी मिलेंगे, तो हम लोग आपके साथ क्यों जुड़ जाएँ? सही है, सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल होता है, सोशल मीडिया पे हर कोई एक्सपर्ट होता है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग रिकमेंडेशंस भी भेजते हैं, 2 लाइन के रिकमेंडेशन होते हैं, बाय नाउ, सेल नाउ, 100% रिटर्न्स एश्योर्ड, बहुत कुछ होता है। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल होने के बाद भी अगर आपको कोई बीमारी ठीक करनी है तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। यूट्यूब पे इलाज देख के, यूट्यूब से उसके बारे में समझ के घर पे कोई इलाज नहीं कर पाता है। उसी तरीके से एजुकेशन के लिए भी स्कूल, कॉलेज तो अटेंड करना ही पड़ता है। अगर आपको कोई घर बनाना है, कोई डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती ही है। सोशल मीडिया पे सब कुछ होने के बाद भी इन लोगों की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली यहाँ पे भी है स्टॉक मार्केट में। तो अगला सवाल ये है कि आप हो कौन? हम तो आपको नहीं जानते, फिर आप पे हम लोग भरोसा क्यों करें? ये सवाल भी बहुत अच्छा है। हम लोग तो कोई नहीं है, वी आर नोबडी। क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है, उसके सामने हम लोग बहुत छोटे हैं। ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं ऑलमोस्ट 17 साल से, धीरे-धीरे डेवलप हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है। ग्लोबल मार्केट्स में हमारा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 17 साल का है, इंडियन मार्केट में भी हमारा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 17 साल का है। 17 सालों में हम लोग स्लोली ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने बलबूते पे ग्रो हो रहे हैं। कोई लेगेसी नहीं है हमारे पीछे। हम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, ना हम लोग यूट्यूब पे एक्टिव है, ना हम लोग टीवी पे कहीं पे देखे जाते हैं, ना हमारे बारे में कहीं पे न्यूज़पेपर्स में लिखा आता है। तो ऑलमोस्ट वी आर नोबडी। हम सिर्फ अपना काम करते हैं और धीरे-धीरे ग्रोथ की तरफ चल रहे हैं। हमारी एक्सपर्टीज़, हमारे रिज़ल्ट्स, वही हमारे लिए सब कुछ है। तो आप पे भरोसा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? तो मत रखिए। हम भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप हम पे ट्रस्ट करें। हम सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, जिस मेथड से हम लोग काम करते हैं, उस पे आप ट्रस्ट करें। क्योंकि ये वही मेथड है जिससे मार्केट में जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स बने हैं,
उन्होंने काम किया है। फंडामेंटल्स पे फ़ोकस किया है, टेक्निकल एनालिसिस पे फ़ोकस किया है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट किया है, तब जाके वो बड़े नाम बने हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एनालिसिस की मेथड्स पे और जो आपके हाथों में एक रिसर्च रिपोर्ट आता है, उस पे ट्रस्ट करें। डेटा तो सब जगह पे अवेलेबल होता है। आप investing.com खोलेंगे, ट्रेडिंग व्यू खोलेंगे, तो चार्ट तो सबके सामने वही होने वाला है। हमारे सामने भी वही होता है जो आपके सामने होता है। फंडामेंटल्स कंपनी का वेबसाइट खोलेंगे, उस पे से उनके एनुअल रिपोर्ट्स डाउनलोड करेंगे। आपके पास भी फंडामेंटल्स है, हमारे पास भी फंडामेंटल्स है। डेटा हर जगह पे अवेलेबल है, डेटा फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेटा जिसके पास अवेलेबल है, वो एक्सपर्ट हो जाएगा, राइट? हम लोग सब कुछ आपके सामने नहीं रखने वाले। हम लोग ऐसी कोई चीज़ आपके सामने नहीं लाएँगे, जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं हो। जो भी पब्लिकली अवेलेबल है, वही हम लोग आपके सामने लेके आएँगे। मतलब डेटा सबके पास सेम है, तो हम लोग वही लेके आएँगे। फ़र्क इतना होता है कि जो एनालिसिस का तरीका होता है, जो डेटा समझने का एक तरीका होता है, वो हर किसी का अलग होता है। हमारा तरीका अलग है, क्योंकि हम लोग जो एक ट्रेडिशनल एनालिसिस मेथड होता है, उस पे फ़ोकस करते हैं। हम लोग इंस्टेंट नूडल्स नहीं बनाते हैं, हम लोग बिरयानी बनाते हैं। दोनों में फ़र्क होता है। इंस्टेंट नूडल्स 2 मिनट में बन जाता है, लेकिन जो बिरयानी बनता है, दम बिरयानी बनता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। स्वाद किसका अच्छा होता है, वो तो आप जानते ही हैं। तो इन्वेस्टिंग एक जर्नी है, जो एक स्लो प्रोसेस है, जिसमें एनालिसिस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, वेटिंग पीरियड होता है, लेकिन कंपाउंडिंग भी इन्वेस्टिंग में ही होता है, ट्रेडिंग में नहीं होता है। ओके, तो बात करते हैं परफॉर्मेंस की। हम लोग ऐसा कभी नहीं कहते कि हम लोग 100% एक्यूरेट है। स्टॉक मार्केट में भगवान भी अगर आ जाए, तो वो भी 100% रिज़ल्ट नहीं दे सकता है। हम लोग तो नॉर्मल ह्यूमन हैं। तो सिंपलेस्ट थिंग ये है कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी, पेशेंस और जो सालों-साल चलता आया है जो एक प्रोसेस है, उसको फ़ॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं अपने-अपने फ़ील्ड में, उनको पता होता है कि ये सब चीज़ें किस तरीके से काम करती है। स्टॉक मार्केट में भी सिमिलर ही होता है। यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी चाहिए, यहाँ पर भी पेशेंस चाहिए और यहाँ पर भी जो एक ट्रस्टेड पाथ होता है, जो एक प्रोसेस होता है, उसको फ़ॉलो करना इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोगों ने आज तक इक्विटी मार्वल्स के थ्रू बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिटर्न दिए हैं और ये इतने अच्छा है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएँगे। अगर कुछ स्टॉक्स के नाम बताना स्टार्ट करूँ तो जैसे डायमंड्स एक हमारा इनिशियल स्टॉक था। उसके बाद ग्रैन्यूल्स, सिंजिन, किर्लोस्कर्स किर्लोस्कर्स के बहुत सारे स्टॉक थे। बाकी हेल्थ केयर ग्लोबल था। बहुत सारे स्टॉक है, मतलब नाम लेना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील से लेके बहुत सारे स्टॉक्स इक्विटी मार्वल्स में आ चुके हैं, रिजल्ट दे चुके हैं। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, 4 टाइम्स ग्रोथ उन्होंने दिखाया है। कुछ स्टॉक्स तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स भी हो चुके हैं बाइंग प्राइस से। ये सब एक रूटीन प्रोसेस होता है। आज के डेट में ये एसबीआई हमारा ओपन स्टॉक है और भी बहुत सारे स्टॉक है जो अभी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ट्रेड अभी भी ओपन है। ऑलरेडी हम लोग एंट्री कर चुके हैं, तो अभी उसको डिस्क्लोज़ करना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे स्टॉक्स ओपन कंडीशन में हैं। कुछ जगह पे हम लोग
गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हम गलत कहाँ पे होते हैं? तो ड्यूरेशन का कैलकुलेशन समझने में हम थोड़ा-सा गलत हो सकते हैं। एक्सपेक्टेड ये होता है कि हम लोग 12 से 15 महीने में 100-200% रिटर्न्स अचीव कर लेंगे किसी भी स्टॉक में। लेकिन हो सकता है वहाँ पे 12-15 महीने, 18 महीने से ज़्यादा समय लगे। कभी-कभी 2 साल लग जाएँगे, 2.5 साल लग जाएगा, 3 साल लग जाएँगे। लेकिन अगर 3 साल में अगर कोई स्टॉक आपको 200% रिटर्न जनरेट करके देता है, तो आई थिंक कोई बुरी बात नहीं है। तो ये सब हुआ परफॉर्मेंस के बारे में। कोई भी स्टॉक हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें कुछ एक सर्टेन रिटर्न्स मिले। लेकिन इक्विटी मार्वल्स में जितने भी स्टॉक हम लोगों ने आज तक डिलीवर किए हैं, उन सब ने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स से भी कई गुना ज़्यादा कमा के दिया है, कई गुना ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। एक्सपेक्टेड टाइमलाइन मिस होता है, वो नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि मार्केट ही इस कंडीशन में एबनॉर्मल है। कहीं भी सडनली वॉर स्टार्ट हो जाता है, कहीं कोई बैंक कोलैप्स हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बहुत सारे हैं। तो ऑब्वियस है, टाइमलाइन मिस करना नॉर्मल है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो टाइमलाइन पे इम्पैक्ट करते हैं। तो हर एक टाइम फैक्टर या हर एक फैक्टर पकड़ना और टाइमलाइन अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, जो भी स्टॉक्स हम लोगों ने दिए हैं, ऑलमोस्ट विद इन टाइम रिटर्न्स उन्होंने दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे। अब लोग पूछते हैं कि यार ये सचमुच कोई इसमें ट्रेड करता भी है या सिर्फ एक प्रोडक्ट है जिसका मार्केटिंग अभी स्टार्ट हुआ है? तो इक्विटी मार्वल्स बहुत लंबे समय से चल रहा है, जैसा मैंने पहले भी बताया था। ये 8-10 साल से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और इसे ऑलरेडी हम लोगों ने डिलीवर भी किया हुआ है। एज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 2020 में। आज ऑलमोस्ट 3 साल पुराना हो चुका है। 100 से भी ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स हैं, जो ये जर्नी एन्जॉय करते हैं हमारे साथ, सॉलिड रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं, साइलेंट पोर्टफोलियो उनका काम करता है, बहुत ही सॉलिड रिटर्न्स है, वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है, स्लो प्रोसेस है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रेडिंग से ही पैसा बने, इन्वेस्टिंग से भी बनता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। आप कितने भी एक्सपर्ट ट्रेडिंग करने ट्रेडर हो, फिर भी एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितने भी एक्सपर्ट ट्रेडर हो, आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए इक्विटी मार्वल इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है और ये टेस्टेड है। 100 से भी ज़्यादा लोग आज की डेट में इसमें एक्टिवली इन्वेस्टमेंट करते हैं और सालों साल हमारे साथ काम कर चुके हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए तो इक्विटी मार्वल्स इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर इन्वेस्टिंग। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं तो अमीर नहीं हूँ, फिर इसमें मैं इन्वेस्ट कैसे करूँ? तो इस पे सिंपल सा आंसर है, इक्विटी मार्वल्स सबके लिए है। आप आप अमीर नहीं हो, लेकिन इक्विटी मार्वल्स इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये आपको अमीर बनाएगा। स्टॉक मार्केट में जितने भी लोग काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में नए हो, पुराने लोग हो, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, जो नहीं करते हो, हर एक के लिए, हर एक के लिए का मतलब ये होता है कि जो सैलरीड है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल्स हैं,
रिटायर्ड लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, कोई भी हो, हर किसी के लिए इक्विटी मार्वल्स डिज़ाइन किया गया है। हर कोई इसमें एक्टिवली पार्ट ले सकता है और इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि इक्विटी मार्वल्स बेसिकली किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे हम लोग आपको 1 साल के पीरियड में, ये एक ईयरली पैकेज है, तो कंसिडर करूँगा कि 1 साल का पीरियड है। 1 साल में हम लोग आपको 25 हैंडपिक स्टॉक्स देंगे, जो हमारी टीम ने बहुत ही मेहनत से ढूँढे हैं, फंडामेंटल्स पे, टेक्निकल्स पे खरे उतरे हैं। ऐसे 25 स्टॉक आपको भेजे जाएँगे। ज़रूरी नहीं कि सारे स्टॉक एक साथ आएँगे, हर महीने 1-2 स्टॉक आएँगे, कभी कोई किसी महीने में स्टॉक नहीं भेजा जाएगा। अगर अपॉर्च्युनिटी नहीं है तो नहीं भेजा जाएगा। जहाँ पे अपॉर्च्युनिटी है वहाँ मल्टीपल स्टॉक्स भी आपको मिलेंगे, 2-3 हो सकते हैं। 1 साल में 12 महीने में हमारा ये टारगेट है कि आपको 25 स्टॉक डिलीवर करना है। और हर एक स्टॉक इस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है कि उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होता है, वो होता है 100% से लेके 200% तक, विद इन अ वेरी शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म का मतलब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 12 टू 18 मंथ्स। 12 टू 18 मंथ्स में कोई भी स्टॉक जो आपको 100% से लेके 200% तक रिटर्न दे सकता है, ऐसे ही स्टॉक इसमें सिलेक्ट किए जाते हैं। अब जो प्रोसेस मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस ख़त्म करके फिर उसका एक रिसर्च रिपोर्ट बनता है, प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस, अप्रॉक्स टारगेट, अप्रॉक्स टाइम ड्यूरेशंस के साथ, और वो रिसर्च रिपोर्ट आपको भेजा जाता है। उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट हो, जो भी स्टॉक्स आपको भेजे गए हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट हो, वो आपको टाइमली डिलीवर किए जाते हैं थ्रू व्हाट्सएप एंड ईमेल। अगर स्टॉक एट अ सर्टेन पॉइंट किसी भी वजह से होल्ड करना है या प्रॉफिट बुक करना है या लॉस बुक करना है, जो भी हो, आपको व्हाट्सएप या ईमेल पे एक मैसेज आएगा। उस मैसेज को आपको सिर्फ फॉलो करना है, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके हिसाब से आपको काम करना है। जब भी रिपोर्ट बनता है, अपॉर्चुनिटी बनती है, ये रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पे डिलीवर किया जाता है। रिसर्च रिपोर्ट आपको पढ़ना है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो रिसर्च रिपोर्ट पढ़ने में। अगर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है तो सिर्फ लास्ट के पेज पे जो रिकमेंडेशन होता है वहाँ पे जाइए। रिकमेंडेशन में जो भी आपको बाइंग लेवल दिया गया है उस बाइंग लेवल पे ऑर्डर्स पंच करना है और छोड़ देना है। जब भी वो लेवल आएगा आपका बाइंग लेवल एक्टिवेट हो जाएगा, स्टॉक बाय हो जाएगा, फिर आपको अगले अपडेट का वेट करना है। जब तक आपको नया स्टॉक नहीं मिलेगा या फिर पुराने स्टॉक के बारे में अपडेट नहीं आएगा व्हाट्सएप पे, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। बहुत ही बोरिंग है। मतलब अगर आपको बोरिंग चीज़ें पसंद हैं तो आप इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो बेसिकली सिर्फ अपडेट फॉलो करना है। महीने में हार्डली 10 मिनट का काम होगा, एक आध ऑर्डर प्लेस करना टर्मिनल खोल के, तो वही चीज़ इसमें होगा। कोई भी चीज़ आपको ट्रैक नहीं करना है, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी स्टॉक्स इक्विटी मार्वल्स में हम लोगों ने भेजे हैं, उसको कंटिन्यूअस ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ बाय कर दिया, छोड़ दिया, बाकी काम हम लोग करेंगे। हम लोग उसको ट्रैक करेंगे, हम लोग उसको उम, पूरी तरह से फॉलो करेंगे और फिर आपको उसके बारे में अपडेट करेंगे। आपको सिर्फ अपडेट को फॉलो करना है और टर्मिनल बंद कर देना है। कहीं पे भी कोई भी रिसर्च ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी उसको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यूअस उसको वॉच लिस्ट पे रख के वॉच करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है। जो भी काम करना है हम लोग करेंगे। आपको सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन आएगा उसको फॉलो करना है और 10 मिनट में आपका काम खत्म। आपको ट्रैक करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्पून फीडिंग। सब कुछ रेडीमेड आपको मिलेगा, आपको सिर्फ उसे डाइजेस्ट करना है। हम लोग आपको सब कुछ उम, जो भेजेंगे उसके हिसाब से आपको सिस्टम में ऑर्डर्स पंच करके छोड़ देना है। अब बाकी जो भी बर्डन है, एनालिसिस करना, मैसेज डिलीवरी करना,
स्टॉक्स को ट्रैक करना, आपको अपडेट टाइम पे भेजना, ये सब बर्डन हम लोग हैंडल कर लेते हैं। आपको जस्ट इन्वेस्ट करना है और आपका प्रॉफ़िट बढ़ते हुए देखना है, बस। तो लोग बोलते हैं अगर ये इतना सक्सेसफुल है तो आपको मार्केटिंग की ज़रूरत क्या है और मार्केटिंग आपने अभी शुरू क्यों किया है? अब देखिए, आप जिस तरह से ग्रो होना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़े, तो आप कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूँढते हैं। उसी तरीके से हम लोगों को भी ग्रो करना है। अब आप ये भी पूछेंगे कि आप लोग कहीं पे दिखते नहीं हो, तो हम लोग आपको कैसे आपके ऊपर कैसे भरोसा करें? और फिर आप ये भी कहते हो कि आप मार्केटिंग नहीं करते हो, अभी आपने मार्केटिंग क्यों शुरू किया है? तो हम लोग जब तक ग्रो नहीं करेंगे तो आप तब तक आपको कहीं पे दिखेंगे नहीं, और अगर दिखेंगे नहीं तो आप भरोसा नहीं करेंगे। तो ये सब एक साइकिल है। उस साइकिल से बाहर निकलने के लिए हम लोगों को ग्रोथ इम्पोर्टेंट होता है, हमें भी ग्रोथ चाहिए। और अब ये एक टेस्टेड प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली इन्वेस्टमेंट किया है, रिटर्न्स कमाया है, बहुत सालों से इस पे टेस्टिंग हो चुका है। तो अब इसे फुल फ्लेज मार्केट में लाने में कोई हर्ज तो नहीं है। और हम लोगों का ये भरोसा है कि आज की डेट में इंडियन मार्केट के लिए ये सबसे बेहतरीन मौका है। अगले 4-5 साल में एक बहुत ही बेहतरीन रैली यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ये एक बहुत सही समय है इन्वेस्ट करने का, ग्रोथ करने का। तो ये सब सोच के हम लोगों ने ये प्लान किया है कि इसे एक लार्ज स्केल पे लेके हम लोग जा रहे हैं। इक्विटी मार्वल्स विल बी द बेस्ट प्रोडक्ट इन इंडियन इक्विटी एडवाइजरी। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इससे बेनिफिट मिल सकता है, वो भी पैसे कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये प्रोडक्ट पता है तो सिर्फ आप ही पैसे कमाओ, बाकी लोगों को भी कमाना है, बाकी लोगों को भी इसमें एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहिए। और अभी ये टाइम टेस्टेड है, वेरीफाइड है, बहुत सारे मतलब सैकड़ों से भी ज़्यादा लोगों ने इसको ट्रस्ट किया हुआ है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं अक्रॉस द इंडिया। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में हम लोग जाते हैं। अक्रॉस द इंडिया बहुत सारे लोग इक्विटी मार्वल्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो साइलेंटली इन्वेस्ट करते हैं, वो नहीं चाहते कि बाकी लोग भी उनके साथ ग्रो करें। तो हम लोगों को मार्केटिंग करना पड़ता है। मार्केटिंग करने के बाद ही हमारी ग्रोथ पॉसिबल है। जितना हमारी ग्रोथ होगी, उतना ही बेटर क्वालिटी आपको स्टॉक्स में दिखाई देगा, उतनी ही बेटर क्वालिटी आपको रिपोर्ट्स में दिखाई देगी, उतनी ही बेटर क्वालिटी आपको एनालिसिस में दिखाई देगी, क्योंकि फिर हमारा टीम साइज़ बढ़ेगा, हमारा अप्रोच बढ़ेगा, कंपनीज़ डायरेक्ट एक्सेस देंगी, बहुत कुछ पॉसिबल है। तो ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है, और हमें भी थोड़ा लार्ज स्केल पे काम करना है। तो इसलिए मार्केटिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अब एक सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें काम कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है और रिस्क कितना है। तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि आपके पास एक 2.5 लैक्स का नेट इन्वेस्टमेंट है, जो आपको इक्विटी मार्वल्स में इन्वेस्ट करना है। तो हम लोगों का डिफाइंड क्राइटेरिया है कि हम लोग आपको 25 स्टॉक भेजेंगे, अगर आप इसमें सब्सक्राइब करते हैं। 25 स्टॉक 1 साल में आपके पास आएँगे। तो आपके पास जो अमाउंट है 2.5 लैक्स का, वो डिवाइड होगा 25 स्टॉक्स में। तो पर स्टॉक अप्रॉक्सिमेटली 10,000 आपको इन्वेस्ट करना है। तो प्लान कीजिए 10,000 पर स्टॉक इन्वेस्ट करने का, और जैसे ही आपके पास कोई स्टॉक भेजा जाएगा, तो आपको 10,000 अमाउंट के लिए जितना क्वांटिटी पॉसिबल है, उतना क्वांटिटी आपको उस स्टॉक में परचेस करके छोड़ देना है। अगर समझिए यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 20% डाउनसाइड का है किसी भी स्टॉक में। तो 20% स्टॉप लॉस अगर हमारा हिट हो जाता है बाय एनी चांस, तो 10,000 में आपका 20% लॉस हो जाएगा। तो आपका लॉस कितना होगा?
नेट 2000 का लॉस होगा। लेकिन आपका एक्चुअल पोर्टफोलियो साइज़ जो है वो 2.5 लाख का है। उसमें हार्डली कोई स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो आपका लॉस होगा 2000 का। मतलब एक बहुत ही नॉमिनल लॉस है। और एक कंसिडर करता है कि हम लोगों ने 25 स्टॉक भेजे आपको, उसमें से 20% स्टॉक ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। वर्स्ट केस सिनेरियो 20% स्टॉक स्टॉप लॉस हिट करके गए, 80% ही सिर्फ सक्सेसफुली चले। तो इट मीन्स 25 में से 5 स्टॉक का स्टॉप लॉस हिट हो गया। हर एक स्टॉक में 2000 का लॉस है, तो 5 स्टॉक में मिला के आपका 10,000 का लॉस हो गया। अब 10,000 का आपका लॉस जो है वो आपके 2.5 लैक्स के पोर्टफोलियो के ऊपर होने वाला है। अब सपोज 5 स्टॉक ने तो लॉस बुक कर लिया, लेकिन 20 स्टॉक जो है वो अगर आपके एवरेज 100% रिटर्न्स अचीव करते हैं, मतलब हर एक स्टॉक में 10,000 के ऊपर 10,000 प्रॉफिट आपको मिला, तो 20 स्टॉक में आपका प्रॉफिट होता है अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना होगा? 2 लाख का आपने नेट प्रॉफिट कमाया 20 स्टॉक में से, और उसमें से 10,000 आपका माइनस हो गया जो स्टॉप लॉस में आपका लॉस हुआ है। तो आपका नेट प्रॉफिट हो गया 1.9 लैक्स। मतलब 2.5 लैक्स इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट 1.90 लैक्स आपका नेट प्रॉफिट होगा, वो भी सिंपल इन्वेस्टमेंट के तरीके से। और ये जो कैलकुलेशन है ये वर्स्ट केस सिनारियो पकड़ के चल रहा हूँ। बेस्ट केस सिनारियो की बात हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि बेस्ट केस सिनारियो मुझे पता है कि मेरे स्टॉक्स किस तरीके से रिटर्न्स डिलीवर करते हैं। तो वो आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए, वो मैं यहाँ पे बताऊँगा पेपर पे, उसका फ़ायदा नहीं है। ओके। अब हम लोगों ने यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉप लॉस काउंट किया है, मिनिमम रिटर्न्स भी काउंट किया है, और उसके अगेंस्ट हम लोगों ने देखा है कि 1.9 लैक्स का रिटर्न मिलता है 2.5 लैक्स के अगेंस्ट इन इक्विटी मार्वल्स। लेकिन हमारे स्टॉक, मुझे पता है कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे स्टॉक आपको 200% तक के भी रिटर्न देके जाएंगे, हो सकता है कुछ उससे भी ज़्यादा रिटर्न देके जाए। तो अगर बेस्ट के सिनारियो हम लोग कंसिडर करेंगे तो आपके रिटर्न्स कई गुना ज़्यादा होंगे। उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इट इज़ नॉन इथिकल टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स बिफोर बिफोर द इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स। तो बेस्ट यही है कि हमारा परफॉर्मेंस आपके लिए काम करे, ना कि ऑन पेपर कोई नंबर्स। ओके। तो हाउ मच कैन आई इन्वेस्ट? अब ये एक चीज़ ऐसी है कि इसके बारे में कोई कंट्रोल नहीं है। इट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। ये आपके कंफर्ट पे, आपके कन्वीनियंस पे, आपके बजट पे डिपेंड करता है। जो कैलकुलेशन मैंने दिखाया था उसमें 10,000 पर स्टॉक का रिकमेंडेशन एक कैलकुलेशन दिखाया था। लेकिन अगर मिनिमम लेवल पे भी जाना चाहे तो आप हर स्टॉक में 5,000 भी इन्वेस्ट करेंगे तो भी चलेगा, 5 लाख भी इन्वेस्ट करेंगे तो भी चलेगा। आपका जितना कैपेसिटी है उतना इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन हर एक स्टॉक में सिमिलर अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपको जो रिटर्न मिलेगा वो बेस्ट होगा, जो रिस्क रहेगा वो मॉडरेट होगा, मिनिमम होगा। तो इस हिसाब से आप काम कीजिए। 5,000 पर स्टॉक अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो पूरे साल भर में आपको हार्डली 1.25 लैक्स इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो भी इन पार्ट्स। वन स्टॉक उसकी ज़रूरत नहीं है। हर एक महीने में अगर 2 स्टॉक भी हम लोग बेचते हैं तो 5,000 के हिसाब से 10,000 आपको इन्वेस्ट करना है। एक आध महीने में स्टॉक नहीं बेचेंगे तो वो पैसा आप सेफ रखो। दूसरे महीने में अगर ज़्यादा स्टॉक हम लोगों ने भेजे तो वो सब मिला के फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज मिनिमम रिकमेंडेड जो है वो 5,000 पर स्टॉक है। और
मैक्सिमम के लिए तो कोई लिमिट नहीं है, जितना आपकी मर्ज़ी करते जाओ। लेकिन ज़रूरी यही है कि आपको ये याद रखना है कि आपको 25 स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, साल भर में इन्वेस्ट करना है, तो उसमें आगे-पीछे नहीं होना चाहिए। सिमिलर अमाउंट इन्वेस्ट करते जाओ हर एक स्टॉक में, तो आपका पोर्टफोलियो भी बैलेंस रहेगा और रिटर्न्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। ओके, ओके। अब ठीक है, आपके सारे क्वेश्चंस आई थिंक उनके आंसर आपको मिल गए होंगे, सारी क्वेरीज़ आपकी सॉर्ट आउट हो गई होंगी। तो लास्ट का है कि स्टार्ट कैसे करना है? तो ये भी सिंपल है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ़ आपको वेब पे जाके equitymarvels.com टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको नीचे 3 ऑप्शन मिलेंगे, 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर पैकेजेस। 1 साल का पैकेज अगर आपको लेना है तो आप 1 साल के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 साल और 3 साल का पैकेज अगर सिलेक्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा-सा आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 ईयर का जो पैकेज है, वो रिकमेंड करता हूँ मैं सबके लिए। अगर आपका बजट अच्छा है, कैपेसिटी है, लॉन्ग टर्म आपका एक व्यू पॉइंट है, तो आप 2 साल के या 3 साल के पैकेज के लिए भी जा सकते हैं। और एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक अकाउंट रेडी रखना है, उसमें फंड्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी रखना है और फिर हमारे अपडेट्स का वेट करना है। जैसे ही हमारा अपडेट आपके पास आएगा, आपको उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। सिंपल है। अब ये ट्रेड अपडेट आपको कब आएगा, ये कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है और ना ही ये कोई ऐसी चीज़ है कि जो डेली डिलीवर होगा। तो महीने में 1 बार या 2 बार आपको मैसेज आने वाला है मार्वल्स के लिए, तो उसके लिए आपको वेट करना तो पड़ेगा। क्योंकि ये कोई इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है, हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म है इन द सेंस 12 टू 18 मंथ्स या 24 मंथ्स मैक्स, हम लोग उसके बारे में सोचते हैं। तो हम लोगों को भी एनालिसिस करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, रिसर्च रिपोर्ट बनाना है, सॉरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं, रिसर्च रिपोर्ट बनाना है, फंडामेंटली, टेक्निकली स्टॉक्स को ट्रैक करना है। एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे उसका रिकमेंडेशन भेजना है कि वहाँ पे आपको रिस्क भी कम होगा, रिटर्न्स भी अच्छे खासे मिलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो स्टॉक्स आपको आएँगे, टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको जैसे ही इक्विटी मार्वल्स डिलीवर होगा, आप उसमें इन्वेस्ट करते जाओ और उसको ग्रोथ के लिए टाइम दो। ऐसा नहीं है कि बाइंग करने के बाद इमीडिएट सेकंड डे उसमें अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट होगा। हो सकता है वो अगले 1-2 महीने स्लो चलेगा, मूवमेंट नहीं होगा, कंसोलिडेशन में जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन पेशेंसली अगर आप उसको होल्ड करेंगे, तो आपको 100% रिटर्न्स उसमें मिलेंगे। क्योंकि आज तक का हमारा जो सक्सेस रेशियो है 100% का है। अभी तक कोई भी स्टॉक लॉस में एग्ज़िट नहीं हुआ है पिछले 3 सालों में। जो भी स्टॉक्स डिलेड हैं, उनका फॉर सर्टेन टाइम बीइंग एक टारगेट अचीव करने में डिले हो चुका है। तो टाइम पॉइंट जो है, एक टाइमलाइन जो है, उसके ऊपर तो कंट्रोल अपना नहीं होता है। लेकिन रिटर्न्स आपको 100% वहाँ पे मिलेंगे, ये कन्फर्म हम लोग आपको बता सकते हैं। तो स्टार्ट कीजिए, इक्विटी मार्वल्स में रजिस्टर कीजिए और अपना जर्नी, इन्वेस्टमेंट का जो जर्नी है, वो स्टार्ट कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़ इसके बारे में और जाननी है, तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएँगे या फिर आप वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएँगे। आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स, फ्री व्हाट्सएप चैनल या फिर फ्री टेलीग्राम चैनल पे जॉइन करना है, तो लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उन लिंक्स को फॉलो कीजिए। ये सारे चैनल्स जो है
व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप्स, ये सारा लाइफ टाइम के लिए फ्री है। यहाँ पे कंटिन्यूअस रिकमेंडेशन हमारे ट्रेडिंग के रिलेटेड कंटिन्यूअसली अपडेट होते हैं। डेली अपडेट होता है मार्केट मोमेंटम, तो आप उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। साथ में इक्विटी मार्वल्स का भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, आई होप ये सारा जो एक एफर्ट था आपको अच्छा लगा हो और आपकी सारी क्वेरीज यहाँ पे सॉल्व हो गई हो। होप यू जॉइन सून। थैंक यू।